उस कमेटी में शामिल कर लो। और उन्होंने अपने बायोडाटा जो भी काम किया होगा उसने बताया मेरे को। तो क्योंकि मैं जल्दी में था तो मैंने उनका कागज रख लिया। एक मिठाई का डिब्बा और एक लिफाफा भी था। तो मैं देख लूंगा इसको, आपके पार्टी कागज को और फाइल को देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका काम करें। मैंने सोचा लिफाफा तो शायद आते रहते, रिकमेंडेशन किसी न किसी की होगी, तो देख लेंगे रिकमेंडेशन जो। मैं बाहर आया, बाहर आते ही मेरे फोटोग्राफर ये हैं, इनका नाम है भरत। साहब वो लिफाफा जो मुझे उसमें पैसे लगते हैं, कुछ रुपए लगते हैं, मैं लाओ। मैंने ला के देखा तो उसमें फिर इनको भी कहा, सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ बाहर ही। हमने कहा पैसे, इसको कहा क्यों, क्या समझता है पैसे लगते हैं, ऐसे मैंने उससे बातचीत की। और 5,000 रुपये उस लिफाफे में थे। यानी शिक्षा विभाग में काम कराने के लिए मुझे 5,000 रुपये देना चाहता था। मेरे जीवन की ये पहली घटना है, क्योंकि लगभग मुझे 35-36 साल राजनीति में हो गए हैं और तीसरी बार मैं मंत्री हूँ। मेरे जीवन की पहली घटना है कि किसी की ये हिम्मत हुई है और किसी को मन में ये लगा कि शिक्षा मंत्री पैसे लेकर काम कर सकता है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि इस प्रकार की सोच लोगों की है। अब मैं आगे और पीछे वालों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और हो सकता है कि परंपराएं रही हो इसलिए इसने हिम्मत की हो। मैंने तुरंत ही संबंधित थाने की पुलिस को फोन किया और कहा कि आप यहाँ आइए। वो यहाँ आए तो फिर मैंने उनको कहा कि इसको अभी थाने मत ले जाना, यहीं रखो। मैं वापस आ रहा हूँ रामगढ़ से। तो रामगढ़ जाकर के मैं वापस आया तो रामगढ़ के बीच में से ही मेरे जो तोमर जी, उन्होंने आपको फ़ोन किया कि भाई यहाँ आना है आपको। तो मैं आने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर अब वो यहीं है। मैंने सारी डायरेक्टर साहब को बुलाया, सारी बात इनको ही बताइए। और शायद वो लिफाफा भी इन्हीं के पास है। कहाँ है वो लिफाफा, बता दो सर। पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया इन्होंने, पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है मेरे जीवन की, सबसे खराब घटना बताता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी लोगों की सोच ये है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री पैसे लेकर काम कर सकता है। दुखद है, कर सकता है। और कोई आप, इनका नाम है, इसका नाम जो है चंद्रकांत वैष्णव है, और ये बांसवाड़ा जिले के घाटोल ब्लॉक में मिडिल स्कूल है बूढ़ा, उसमें पढ़ाते हैं और लेवल 2 साइंस का टीचर है। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई साजिश है आपको बदनाम करने की, या कोई ट्रैप है? देखो, मैं क्योंकि कयास लगाना ठीक नहीं है अनावश्यक रूप से। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भूगर्भ में छिपा है कि जब पुलिस पूछताछ करेगी तो उससे पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी। लिखित में कोई लेटर उसकी पूरी फाइल है। इसका कोई बैकग्राउंड है किसी तरीके का? है इसका कोई बैकग्राउंड है ऐसा? बैकग्राउंड अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूछताछ में ही पता चलेगा कि बैकग्राउंड क्या हो सकता है। किस तरह का काम कर रहा है? ये जो हमारा जो पुस्तकें लिखने का काम RICIT करता है, उसमें ये कहता है कि मैं पुस्तक लेखन वाली टीम में मुझे शामिल करो, और इसलिए ये इसने दरख्वास्त दी है, खुद की दरख्वास्त है, लेकिन उसने इस पर दस्तखत भी नहीं किए हैं, और ये इसकी दरख्वास्त है। क्या कैसे इसको क्यों लगा पैसे देकर काम हो सकता है मेरा 5 पापा रख के मैं काम करवा सकता हूँ। एजुकेशन को लेकर इस तरह का माइंडसेट बना हुआ है। अब ये तो आप उसे चाहो तो पूछ सकते हैं, यही है, वो खड़ा है वहीं, वो सब बता सकता है कि ऐसा क्यों लगा। क्योंकि मैंने ज़्यादा पूछताछ की नहीं उससे। मैंने तो तुरंत ही जो ही ध्यान आया मैंने पुलिस को फ़ोन किया है
और मैं रामगढ़ चला गया था। सर इसमें पहले भी ट्राई की होगी आपसे मिलने की? मेरे जीवन में मुझे पहली बार देखा मैंने, यदि कोई भीड़ भाड़ में कभी आया तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो मेरे जीवन में पहली बार इसको देखा। आपको क्या लगता है पहले कोई इस तरह की परिपाटी बनी हुई थी क्या? हाँ, परंपराएं बनी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे आने के बाद तो ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं सर वो किसी कहने से आया क्या खुद ही आया अपना? है। वो किसी कहने पे आया क्या खुद ही अब आया? ये तो वही बता पाएगा, क्योंकि मेरे पास तो वही आया है, तो मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ किसी के कहने पर आया और किसी के कहने पर नहीं आया। सर एक शिक्षा मंत्री को केवल 5,000 रुपये रिश्वत, इसको किसने बताया कि केवल 5,000 रुपये काम होता है, मतलब इस लेवल पे? हाँ, ये तो वही बताएगा, वो भी यही है, और पुलिस पूछताछ सख्ती से करेगी या आप प्रेम से करेंगे, जैसे भी करेंगे तो वही इसकी जानकारी दे सकता है, क्योंकि वो भी यही है, कोई बाहर नहीं है, दूर नहीं है। सर जैसे कि आप उसने 5,000 दी, जिस स्कूल में वहाँ पे था जहाँ पढ़ाता था ये, वहाँ पे उसको कुछ गतिविधियाँ शुरू चल रही? अब जांच करेंगे हम, वहाँ की भी जांच करेंगे कि ऐसी क्या गतिविधियाँ हैं, क्या है, गड़बड़ है, होगा। यदि इस प्रकार का बेईमान आदमी तो वहाँ भी कुछ भी गड़बड़ किया होगा। अभी पुलिस ने उसको डिटेन किया हुआ है, अब वो पूछताछ करेगी, हमारे डिपार्टमेंट से FIR ले। सर लिफाफे के साथ वो मिठाई का डब्बा भी था, उसमें क्या? हाँ, उसमें पेड़े थे। नहीं, सच बताओ, जो मिठाई पेड़े थे। सर पिछले सरकार के टेंडर में एक सभा में ऐसा हुआ था कि CM साहब ने पूछा कि क्या मंत्री की मौजूदगी में क्या पैसे लेके काम होते हैं, तो शिक्षा विभाग का मामला था, तो क्या उस वजह से शिक्षा विभाग में ऐसा एटमोस्फेयर बना हुआ है कि यहाँ पैसे लेके काम होते हैं? या वो परंपरा मैं क्योंकि अंदाजे के आधार पर किसी का यस और नो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो वास्तविक घटना थी मैं आपको बताया है। अब वो क्यों आया होगा, क्या होगा, कैसे हुआ होगा, ये तो पूछताछ से पता चलेगा, और 1-2 दिन बाद आप पुलिस स्टेशन से जाकर के पूछेंगे तो शायद आपको पुलिस स्टेशन वाले सारी बात बता दे ऐसा क्यों हुआ। वैसे ये जो पाठ्यक्रम में जो बदलाव का काम अभी चल रहा है, संशोधन का काम चल रहा है, उसमें उस टोली में आना चाह रहा था, तो कोई उसके लिए कुछ इस तरह का कुछ बना हुआ है कि क्राइटेरिया कि कौन लोग आ सकते हैं उसमें? क्या ये उस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा था? नहीं, वो 3rd ग्रेड के तो उसमें आते ही नहीं है, 3rd ग्रेड और तो आते ही यहाँ नहीं। या उस पाठ्यक्रम में आने में कोई फायदा या अतिरिक्त फायदा कुछ इस तरह का मिलता है, कुछ मेरी- एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं। क्यों डॉक्टर साहब, होता है क्या एक्स्ट्रा मानते? नहीं है, कोई नहीं है। सर आरएस भर्ती के अभ्यर्थी लगातार धरने पे हैं, दोनों डिप्टी CM को पत्र भी लिखा था, वो एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की लगातार मांग कर सरकार का। और RS क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर में नहीं आती है, उसके बारे में कुछ भी कोई भी बात कहूँ अच्छा नहीं होगा, इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। सर शिक्षा विभाग में जो रिश्वत का भी आपके मामला आया है, SOG ने आपके टीचर है तो पढ़ा लिखा है, सरकारी सरकारी टीचर, ये सरकारी टीचर है। मैं बता देता हूँ, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा और घाटोल है, घाटोल ब्लॉक है और जिला बांसवाड़ा है, और इसका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर सर डिपार्टमेंट की बात करें। और चंद्रकांत वैष्णव। और निदेशक महोदय ने जो ही सुना, मेरे को भी बताया कि हमने इनको निलंबित कर दिया है। सर शिक्षा विभाग में अभी रिश्वत का जो मामला है, SOG द्वारा आपकी विभाग को मोटी रिश्वत देकर ज्वाइनिंग के जो मामले हैं उसको लेकर पत्र लिखा गया था PTI भर्ती 2022 में, और अब तक उसका पुनर्दस्तावेज सत्यापन के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक पुनर्दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई, जबकि डिप्टी CM दिया कुमारी ने भी लेटर लिख दिया और बाकायदा SOG का जो लेटर है उसमें ये कहा गया है कि मोटी रिश्वत देकर इन लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। खुद SOG का लेटर है और लगभग 1 साल हो गए इस लेटर को, लेकिन अभी तक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हुई है। शेख साहब वो डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, SOG की जो जांच रिपोर्ट से आई थी 395 लोग थे, जिस पर 256 पर कार्रवाई करके करीब 150 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। और चूंकि ये मामला बड़ा होता दिख रहा था, ये तो SOG से आई थी, तो हमने पूरी उसकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज उसकी कंप्लीट PTI 2022 की शुरू करा दी है। और इसमें जो हाईकोर्ट के भी आदेश हुए थे, उसमें राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के DSC सेक्रेटरी को
चेयर करना था। एसओजी के एसपी रहेंगे और हमारे डिपार्टमेंट से एक जेएस रहेंगे। इसकी हमने ऑलरेडी ऑर्डर्स निकाल दिए हैं। टाइम बाउंड तरीके से ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, 2 सप्ताह पहले आपने कहा कि मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये कहना है कि हम इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे और उसमें शिक्षा विभाग को लेटर भी लिखा है क्योंकि अब संबंधित विभाग ही डीबी करवाता है। ये डीबी का इशू नहीं है। ये डीबी का इशू नहीं है। डीबी तब होता है जब नौकरी में आता है आदमी। ऑलरेडी नौकरी में गलत आदमी आए हुए हैं। अब इसकी जांच की प्रक्रिया की बात है। अगर राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को नहीं जोड़ेंगे तो हमारे लिए समस्या होगी। इसमें मेरी चेयरमैन से बात होगी। सर, जेसी की बात पूरी हो रही, जो पीटीआई भर्ती की बात चल रही है उसमें एसओजी ने अपने लेटर में 1200 से ज्यादा मैं एक बात कहूँ, ये विषय डाइवर्ट हो जाएगा और के लिए अपना अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। ये दिलावर साहब, हाँ जी, हाँ। मेरा सवाल ये है कि भाई 5000 अभी जैसा हमारे भाई लोगों ने लिख रहे हैं कि भाई एक मंत्री के या एक अधिकारी के 5000 तो है, कई 5000 आज भी भेजे